हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे मार्जिनल रिलीफ की। ठीक है, हम लोगों ने यूट्यूब चैनल के माध्यम से इनकम टैक्स के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो सभी आप तक छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से पहुंचाए जा रहे हैं, जिसका कि ये लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले मैंने 3 लेक्चर्स और रिकॉर्ड करके इसी चैनल पर दिए हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको जाकर जरूर देखिए। उसके अंदर टैक्स स्लैब, इसके बाद आपके सरचार्ज, 87A के डिडक्शंस एंड जो एक अगर टैक्स कैसे कंप्यूट करना है इसके बारे में मैंने 3 वीडियोस बनाई हुई हैं। और हर एक वीडियोस के माध्यम से मैं थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों चीज़ों को क्लियर करता हूँ, उसमें एक होमवर्क देता हूँ। आज की भी वीडियो में एक होमवर्क होंगी जो कि हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मार्जिनल रिलीफ की। ठीक है, कि मार्जिनल रिलीफ क्या होता है, एक व्यक्ति मार्जिनल रिलीफ का फायदा कैसे उठा सकते हैं, इन सभी बातों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो अभी हम बात मार्जिनल रिलीफ की अगर हम बात करें तो बोला मार्जिनल रिलीफ उन टैक्स पेयर को दिया जाता है जिनके सरचार्ज लगाने के कारण नहीं उनका इनकम थोड़ा बढ़ता है, टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। नब मार्जिनल रिलीफ का फायदा उन टैक्स पेयर को दिया जाएगा जिनके इनकम सरचार्ज के कारण इनकम तो बहुत कम बढ़ती है लेकिन टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि सरचार्ज में आपने पढ़ा हुआ है, सरचार्ज क्या होता है, तो सरचार्ज सर टैक्स ऑन टैक्स होता है। क्या होता है, सरचार्ज जो होता है वो टैक्स ऑन टैक्स होता है। मतलब जितना हमने टैक्स कैलकुलेट किया है उस पर हमें टैक्स देना पड़ेगा। जितना हमने टैक्स कैलकुलेट किया है उस पर हमें क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो उसको हम एक एग्जाम्पल, एक टेबल लेकर के मैंने समझाया हुआ, इसमें आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और जब मार्जिनल रिलीफ होती है तो वहां पर क्या करनी चाहिए ये भी हम बताएंगे आज, है ना। तो यहां पर हमने दिखाया हुआ है कि अगर एक व्यक्ति की इनकम कितनी है, एक व्यक्ति की इनकम 51 लाख है। कितनी है, 51 लाख है। और एक व्यक्ति की इनकम 50,000 है। मान ली पिछले साल उसकी इनकम मान लेते हैं कितनी थी, 50 लाख थी, इस साल 51 लाख हो गई है। तो अगर 50 लाख अगर उसकी इनकम है तो उसका अगर हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो आएगा कितना, 13,12,500। ये टैक्स हमने कैलकुलेट किया है ओल्ड टैक्स रिजाइन के द्वारा। आपको क्या करनी है, इसी क्वेश्चंस को, जो मैं पूरा क्वेश्चंस बताता हूं, उसी क्वेश्चंस को न्यू टैक्स रिजाइन के द्वारा टैक्स कैलकुलेट करके फिर वीडियो कमेंट में ये बताना है कि सरचार्ज कितना लगेगा एंड टैक्स कितने पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो 13,12,500 यदि उनकी इनकम 50 लाख है। यदि उनकी इनकम 51 लाख हो जाती है तो वहां पर टैक्स कैलकुलेट करेंगे ओल्ड टैक्स रिजाइन से ही। ओल्ड टैक्स रिजाइन में कितना का स्लैब होता है, 0 से 2.5 लाख नील, 2.5 से 5 5%, 5 से 10 कितना 20, और 10 से ज्यादा सीधा कितना हो जाएगा 30%। तो उसी हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया। तो वही 13,12,000, 13,42,500। अब जब भी आपका इनकम 51 लाख हो जाएगा तो सरचार्ज वाली रूल आपके पर लग जाती है। सरचार्ज कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति का इनकम, एनुअल इनकम 50 लाख से ज्यादा हो और 1 करोड़ से कम हो, 50 लाख तक हो तो कोई दिक्कत नहीं, जो टैक्स स्लैब है उसी हिसाब से उसे टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन यदि 51 लाख हो जाती है तो टैक्स स्लैब के माध्यम से टैक्स तो कैलकुलेट करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ उन्हें सरचार्ज भी देना पड़ेगा 10%। ठीक है, तो 10% सरचार्ज दे देंगे। कितना हो जाएगा, 13,42,500 का 10% हम निकालेंगे, कितना हो जाएगा 1,34,250 टैक्स का। 1,13,42,500 जो टैक्स अमाउंट आता है उसका 10% निकालना पड़ेगा। तो 13,42,500 का हम 10% निकालेंगे। तो 10% निकालने के बाद क्या आएगा हमारा, यहां पर 1,34,250 आएगा। अब दोनों को जोड़ देते हैं। दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, 14,76,750। मतलब यदि किसी व्यक्ति की इनकम 50 लाख होंगी तो उन्हें टैक्स पे करना पड़ेगा 13,12,500। एंड अगर किसी व्यक्ति की इनकम 51 लाख होंगी तो उसे टैक्स कितना पे करना पड़ेगा, उसे टैक्स पे करना पड़ेगा 14,76,750। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, सर हम यहां पर एक चीज देखने को मिल रहा है हमें कि यदि इसकी इनकम, केवल व्यक्ति की इनकम कितनी बढ़ी है, 1 लाख। व्यक्ति की इनकम 1 लाख बढ़ी है तो टैक्स अमाउंट कितना बढ़ गया है, 1,64,250। कितना बढ़ गया है, 1,64,250 रुपए बढ़ गया है टैक्स। क्यों, क्योंकि उसकी सर इनकम 1 लाख हो गई, 1 लाख बढ़ गई। 50 लाख तक थी तो सरचार्ज नहीं लगता था, 51 लाख हो गई तो 1 लाख बढ़ने का सरचार्ज लग गया। सरचार्ज लगने से क्या होगा, इसकी टैक्स बढ़ गई। तो कहता है कि
आपको मार्जिनल रिलीफ का फायदा तभी मिलेगा यदि आपकी इनकम बढ़ती है मान लीजिए 1 लाख से और टैक्स बढ़ता है 1 लाख से ज्यादा अमाउंट से, तभी आपको मार्जिनल रिलीफ का फायदा मिलेगा। मान लेते हैं कि इसको एग्जांपल और समझाता हूं कि यदि आपकी इनकम बढ़ी मान लीजिए 2 रुपए, मतलब सरचार्ज में जा रही है आपकी 2, मतलब 50 लाख तो सरचार्ज नहीं थी, आपकी इनकम हो गई 51 लाख, तो 1 लाख बढ़ गई जिस वजह से सरचार्ज लगा और आपका टैक्स ज्यादा हो रहा है। तो आपका इनकम बढ़ा कितना 1 लाख, टैक्स कितनी बढ़ गई है 1,64,250 रुपए आपकी क्या हो गई हैं, टैक्स बढ़ गई हैं। क्या बढ़ गई है 1,64,250 रुपए आपकी टैक्स बढ़ गई हैं। अब क्या करना चाहिए यहां पर, तो बोला कि भाई यहां पर क्या करना, देखो कभी भी ये अनफेयर हो जाएगा कि इनकम बढ़ रहा है 1 लाख से और टैक्स को हम बढ़ा दे 1,64,250, ये बिल्कुल अनफेयर हो जाएगा। तो वहां पर इस तरह के टैक्स पेयर को मार्जिनल रिलीफ दिया जाता है सरकार के द्वारा, ताकि उनके साथ बिल्कुल जातीय ना हो। कैसे दिया जाता है, तो करना क्या है आपको कि सबसे पहले ये पिक करना है कि 13,12,500 एंड 14,76,750 में से दोनों में ज्यादा कौन सा है, दोनों में ज्यादा कौन सा है, तो दोनों में ज्यादा और कम देख लेना है। ज्यादा है सर 14,750 और 13,12,500। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहती है कि क्या करना है, अब देखते यहां पर दिखाते हैं करना क्या है कि भैया जो यहां पर ये देख लेना कि दोनों टैक्स कितना पे करना पड़ा था 13,12,500 या 14,76,750, इन दोनों में जो भी लेस है उसको तुम लिख लो, लिख लेते हैं कौन सा लेस है 13,12,500 एंड ये देखना है कि इनकम तुम्हारी कितनी बढ़ गई है, मतलब इनकम कितनी, पहले थी 50 लाख अभी हो गई कितनी 51 लाख। तो उसमें क्या करना है कि तुम्हें इनकम कितनी इंक्रीज हुई है, 1 लाख तुम्हारी इनकम इंक्रीज हुई है। तो जो भी इनकम इंक्रीज हुई है उसको क्या कर दीजिए, इसमें जोड़ दीजिए। जो भी इनकम इंक्रीज हुई है उसको प्रीवियस टैक्स मतलब सरचार्ज से पहले वाले टैक्स में क्या करना है, वो अमाउंट जोड़ देना है। तो सरचार्ज से पहले वाला जो टैक्स था, सरचार्ज जिस पर नहीं लगा हुआ था, वो टैक्स था 13,12,500, ठीक है। उसमें क्या करना है आपको कि जो इनकम उसकी इंक्रीज हुई है, मतलब 50 लाख से 51,000 या जो भी अमाउंट हो गई है उसको जोड़ देना है। तो 1 लाख इसमें हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 1 लाख जैसे ही जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 14,12,500, कितना आ जाएगा 14,12,500। ये आपको टैक्स देने पड़ेंगे। लेकिन यहां पर एक चीज मैं और बता देता हूं, नहीं, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कहता है, गवर्नमेंट कहती है कि जो आपका फाइनल टैक्स बनता है, फाइनल टैक्स कितना बन रहा है हमारा 14,12,500 को पे करना है। तो बोला जो फाइनल टैक्स बन जाता है कि इतना तो पे करना है, उस पर भी आपको 4% और देने पड़ेंगे। किस पर, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस क्या होता है, इसकी डिटेल वीडियो आपको मैं नेक्स्ट प्रोवाइड करूंगा। तब तक इसमें हम क्या करेंगे 4% ऐड कर देंगे। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, यहां पर लिख देता हूं सेस, सेस कितना 4% ऐड करना है, ठीक है। कितना 14,12,500 का 4% निकालना होगा। तो 14,12,500 का 4% निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 5 चौके 20, तो लगभग 14 चौका 56 और 56,500 कितनी हो जाएंगी 56,500। इसको ऐड कर दीजिए, 0,0,0,9 और ये हो गया 8, हाँ 1 5 6, सॉरी 1 मिनट रुकिए, इसको थोड़ा सा इरेज करके लिख देता हूँ थोड़ा ढंग से। कितनी हो जाएंगी 14 लाख, 2 6 और 8 1 9, 14,69,000 रुपए आपको टैक्स पे करने पड़ेंगे। मतलब आपको 14,76,750 देने की कोई जरूरत नहीं है, आपको केवल और केवल देने पड़ेंगे 14,69,000 ये ना टोटल, हाँ 14,69,000 बस। ये फाइनल टैक्स आपको पे करने पड़ेंगे। ये हमने 4% ऐड किया है, जो हमारा फाइनल टैक्स बनता है। फाइनल टैक्स बनाता है हमारा 14,12,500, उस पर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस प्रोवाइड किया जाएगा। और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस प्रोवाइड करके जब लगेंगे तो कितना हो जाएगा 14,69,000 रुपए। तो वो व्यक्ति जिनकी ऐसी स्थिति है वो मार्जिनल रिलीफ का फायदा भी उठाएंगे, और मार्जिनल रिलीफ का फायदा उठाकर कितना टैक्स पे करेंगे 14,69,000 टैक्स पे करेंगे।
अब इसी क्वेश्चंस को, होमवर्क आपका ये है, मैंने पहले ही बताया था कि इसी क्वेश्चंस को आपको न्यू टैक्स रिजाइन, जो कि 0 से 2.5 नील, 2.5 से 5% ठीक है, फिर 5 से 7.5 10%, वो जो न्यू टैक्स रिजाइन है जो कि मैंने न्यू टैक्स स्लैब रेट में बताया है, उसके हिसाब से इसको कैलकुलेट करके और हमको कमेंट करके बताइएगा कि भैया सरचार्ज कितना लग रहा है आपको एंड आपको फाइनल टैक्स कितने पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसी तरह के छोटे छोटे वीडियोस के लिए, बेसिक टर्म्स को क्लियर करने के लिए बने रहेंगे हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, क्योंकि 15 अगस्त आने वाला है। और अगर वीडियो पसंद आती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।